शबरी का वास्तविक नाम शर्मना था और वह भील समुदाय की जाति से संबंध रखती थी। शबरी के पिता भीलों के राजा थे। शबरी जब विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक दूसरे भील कुमार से उसका विवाह पक्का किया। विवाह के दिन निकट आए। सैकड़ों बकरे भैंसे बलिदान के लिए इकट्ठे किए गए। इस पर शबरी माता ने अपने पिता से पूछा, ये सब जानवर क्यों इकट्ठे किए गए हैं? पिता ने कहा, तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में इन सभी की बलि दी जाएगी। यह सुनकर बालिका शबरी का सिर चकराने लगा कि यह किस प्रकार का विवाह है जिसमें इतने प्राणियों का वध होगा। इससे तो मैं विवाह न करना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वह रात्रि में उठकर दंडकारण्य जंगल में चली गई। दंडकारण्य में हजारों ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। शबरी हीन जाति की और अशिक्षित बालिका थी। उसमें संसार की दृष्टि में भजन करने योग्य कोई गुण नहीं था, किंतु उसके हृदय में प्रभु के लिए सच्ची चाह थी, जिसके होने से सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। वह रात्रि में जल्दी उठकर जिधर से ऋषि निकलते उस रास्ते को नदी तक साफ करती, कंकरीली जमीन में बालू बिछा आती, जंगल में आकर लकड़ी काटकर डाल आती। इन सब कामों को वह इतनी तत्परता से छिपकर करती कि कोई ऋषि देख न ले। यह कार्य वह कई वर्षों तक करती रही। अंत में मतंग ऋषि ने उस पर कृपा की। महर्षि मतंग ने सामाजिक बहिष्कार स्वीकार किया, किंतु शरणागत शबरी का त्याग नहीं किया। वो मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी। उनका खाना बनाना, साफ सफाई करना और उनका ध्यान रखना। महर्षि का अंत निकट था। उनके वियोग की कल्पना मात्र से ही शबरी व्याकुल हो गई। महर्षि ने उन्हें निकट बुलाकर समझाया, बेटी, धैर्य से कष्ट सहन करते हुए साधना में लगी रहना। प्रभु राम एक दिन तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन और अस्पृश्य नहीं है। वे तो भाव के भूखे हैं और अंतर के प्रीति पर रीझते हैं। शबरी का मन अप्रत्याशित आनंद से भर गया और महर्षि का जीवन लीला समाप्त हो गई। शबरी अब वृद्धा हो गई थी। प्रभु आएंगे, गुरुदेव की यह वाणी उसके कानों में गूंजती रहती थी और इसी विश्वास पर वह कर्मकांडी ऋषियों के अनाचार शांति से सहती हुई अपनी साधना में लगी रही। वह नित्य भगवान के दर्शन की लालसा से अपनी कुटिया को साफ करती, उनके भोग के लिए फल लाकर रखती। आखिर शबरी की प्रतीक्षा पूरी हुई। अभी वह भगवान के भोग के लिए मीठे मीठे फलों को चखकर और उन्हें धोकर दोनों में सजा रही थी कि अचानक एक वृद्ध ने उसे सूचना दी, शबरी, तेरे राम भ्राता सहित आ रहे हैं। वृद्ध के शब्दों ने शबरी में नवीन चेतना का संचार कर दिया। वह बिना लकुट लिए हड़बड़ी में भागी। श्री राम को देखते ही वह निहाल हो गई और उनके चरणों में लौट गई। देह की सुध भूलकर वह श्री राम के चरणों को अपने अश्रु जल से धोने लगी। किसी तरह भगवान श्री राम ने उन्हें उठाया और वे आगे आगे उन्हें मार्ग दिखाती अपनी कुटिया की ओर चलने लगी। कुटिया में पहुंचकर उसने भगवान को चरण धोकर उन्हें आसन पर बिठाया। फलों के दोने उनके सामने रखकर वह स्नेह सिक्त वाणी में बोली, प्रभु, मैं आपको अपने हाथों से फल खिलाऊंगी, खा लोगे ना? भीलनी के हाथ के फल वैसे तो नारी जाति ही अधम है और मैं तो अत्यंत मूढ़ और गंवार हूँ। कहते कहते शबरी की वाणी रुक गई और उसके नेत्रों से अश्रुजल छलक पड़े। श्री राम ने कहा, बूढ़ी माँ, मैं तो एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म सब मेरे सामने गौण है। मुझे भूख लग रही है, जल्दी से मुझे फल खिलाकर तृप्त कर दो। शबरी भगवान को फल खिलाती जाती और वे बार बार मांगकर खाते जाते थे। महर्षि मतंग की वाणी आज सत्य हो गई और पूर्ण हो गई शबरी की साधना। उसने भगवान को सीता की खोज के लिए सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और स्वयं को योगाग्नि में भस्म करके सदा के लिए श्री राम के चरणों में लीन हो गई और मोक्ष को प्राप्त किया। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी शबरी माता की ये कहानी अच्छी लगी तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए ऐसे ही धर्म गाथाएं।